हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। जब तक व्लॉग जाएगा जन्माष्टमी ख़त्म हो गई होगी, बट फिर भी हैप्पी जन्माष्टमी। इस साल मैं बना रही हूँ मीठे में सूजी का हलवा। बेसन का एक मीठा बनाने वाली थी, पर क्या करें, मोक्ष के चलते नहीं बन पाया। तो जो बनाने जा रही थी वो नहीं बता रही हूँ, बट जो बन गया वो दिखाती हूँ आपको। एंड वैसे भी इस साल तो हमारे घर में राधा कृष्णा दोनों आए हुए हैं। मैं आपको आगे मिलाती हूँ दोनों से। एंड बहुत हड़बड़ी थी। माही का स्कूल बिल्कुल भी छुट्टी नहीं था। मेरे हस्बैंड का ऑफिस छुट्टी नहीं था, बस फ्राइडे एक दिन छुट्टी था, लेकिन उतने में भी माही को लेना आना, उसके डांस था, उन सब में ही बहुत भागा दौड़ी हो गया 2 दिन। तो जितना हो सका सब के बीच में हमने किया है। सूजी को क्या करा, पहले ना थोड़ा सा घी लेके उसको फ्राई कर लिया जब तक उसका एक अरोमा आ जाता है ना। फिर उसके बाद शुगर को पाउडर कर लिया था। 4-5 शुगर, जितना आप लोग मीठा खाते हो उस हिसाब से ऐड कर लिया हमने। एंड दूध हमने अलग से रख लिया था, थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। ठंडा होने के बाद वो वाला दूध इसमें ऐड करा। एक्चुअली प्रसाद के लिए ही बना रहे थे। अगर मैं फिर जन्माष्टमी के पूजा से पहले प्रसाद बनाऊंगी, फिर उसको भोग लगाऊंगी, तो नहीं हो पाएगा, मुझे पता था। दो मम्मी है, मम्मी बना लेती, पर मुझे खुद से बनाना बहुत अच्छा लगता है। लास्ट ईयर भी बहुत मुश्किल से जितना जैसे हुआ था मैंने बनाया हुआ था। इस साल भी मम्मी ने भी बहुत हेल्प करा। मम्मी बोल रही थी मैं बना लूँ, मैं बोली रहने दो, आप थोड़ा बहुत मुझे हेल्प कर लो, बट मैं बनाऊंगी। तो उसके बाद ना जैसे थोड़ा सा गरम गरम होता है, उससे ही हमको थोड़ा सा राउंड लड्डू की तरह इसको शेप दे देना होता है। बहुत ही ईजी है। ड्राई फ्रूट्स आप लोग चाहो तो ऐड कर सकते हो, बट मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करा उस वक्त, क्योंकि मैं बहुत हड़बड़ी हड़बड़ी में बना रही थी। एक दिन पहले ही मैंने बना लिया था यहाँ पे, क्योंकि मोक्ष नहीं करने देता है, उसने करने भी नहीं दिया। एंड यहाँ पे घी में ना बेसन अच्छे से मैंने फ्राई करा। उसको मैं एक्चुअली कुछ पेड़े की तरह अलग से ही हम लोग बनाने जा रहे थे। मैंने रेसिपी एक देखा था, बट वैसा नहीं टर्न आउट हो पाया। बट स्वीट था, क्योंकि हमने उसके बाद इसमें ना थोड़ा सा शुगर पाउडर जो था वो ऐड करा। जब थोड़ा सा थिक हो गया, मैंने क्या करा, एक प्लेट में उसे लगा के आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख लिया। एंड उसको बाद में से कट कर लिया। एंड एक्चुअली हमने प्रसाद लगाने से पहले खाया नहीं था, तो इसके लिए पता नहीं था कैसे बना होगा, कि बच्चों के साथ मैं नहीं बना पाई, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। बट ट्रस्ट मी, जब भोग लगाने के बाद हमने ट्राई करा ना, बहुत टेस्टी बना हुआ था। मुझे लगा इतनी सिंपल भी कोई स्वीट बन जाएगी, वो भी बेसन की, इतनी हेल्दी। तो पहले वाली रात तो मतलब उसी दिन रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत तेज, क्या ही बताऊँ आपको। एंड उसके बाद अगले दिन सुबह माही को मैंने स्कूल भेज दिया है। एंड हम लोग आए हुए थे मार्केट, सोचा कुछ स्वीट्स लेकर चलते हैं। और उसके साथ साथ माही के स्कूल में ना उसका जो डांस कंपटीशन है, राधा का गेटअप वगैरह है, उसके पास कोई ऐसा लहंगा टाइप का नहीं है। जो भी था इंडो वेस्टर्न की तरह ही है, तो उसमें डांस में वो नहीं पहन सकती। एंड जो भी था ना उसका, तो उसको छोटे हो रहे थे, मतलब लॉकडाउन के पहले पहले जो मैंने लिया था बस उतना ही। अभी तो 2 साल हो गए, तो वो तो होने को रहा। ये जो स्वीट शॉप है ना चेन्नई का, इसका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, मैं होगा तो आपको मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे। बहुत फेमस है, बहुत अच्छी स्वीट मिलती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्वीट्स मिलती है। एक घी पेड़ा की तरह यहाँ पे मिल्क पेड़ा मिलता है। एंड पूरा घी से बना हुआ, इतना ज़्यादा टेस्टी है एंड इतना फेमस लगता है मुझे यहाँ पे खाने का। उड़ीसा में हमारे साइड में नहीं मिलता उस तरीके का। बाकी जैसे गुलाब जामुन, जलेबी, ये वो तो मिल ही जाता है, बट वो नहीं मिलता है। तो वो एंड कुछ कुछ और सामान लेके फिर हम लोग घर वापस आ गए। कल एक्चुअली माही के स्कूल में राधा वो बनी है, तो उसके लिए इसके पास कुछ भी लहंगा नहीं था। मैं उसके लिए लहंगा बहुत पहले ली थी, अब सारे उसको छोटे हो गए। आई थिंक 1 साल पहले लिया होगा। एंड वो गृह प्रवेश के टाइम एक लिया था, वो लहंगा टाइप तो नहीं है, एक इंडो वेस्टर्न काइंड ही हो गया है, वो क्रॉप टॉप के साथ है उसका, तो वो नहीं होगा। एंड वैसे भी चाहिए था उसको, के स्कूल में तो फंक्शंस होते रहते हैं, तो सोचा लेकर आएंगे। मैं गई थी, मतलब हम दोनों गए थे, माही का स्कूल पे थी। हमें 1-1.5 घंटा लगा होगा। बहुत ही प्रिटी सा मैं लेकर आई। ये कलर कॉम्बिनेशन में पूरा थ्रेड वर्क हुआ है इसका, मोती मोती स्टोन्स वगैरह का ना। माही का पसंद नहीं करती पहनना, उसको अच्छा नहीं लगता, वो बोलते मुझे चुभता है, वो नहीं पहनती है। तो मैं ये लेकर आई, ढूंढ ढूंढ के मैं इसको लेकर आई कि इसमें सारा थ्रेड वर्क है। ये पूरा लहंगा कलर ना इसमें फ़ोन पे थोड़ा सा अलग दिख रहा है, अदरवाइज पूरा ये सारा कुछ वर्क हुआ है, दिख रहे हो, बहुत ही प्रिटी लग रहा है ये वाला। तो ये लहंगा तो उसको एकदम परफेक्टली फिट आ रहा है, बट उसका जो ये है चोली, ये उसको थोड़ा सा हाथ के पास टाइट हो रहा है। कपड़ा भी नहीं देते हैं कि उसको थोड़ा सा स्टिच विच कुछ निकाल के कुछ करो। तो अभी पता नहीं, अभी शाम हो गया है, देखो ये रख नहीं सकते, कल चाहिए, इसको चेंज करना है। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था ये वाला पीस चेंज करने का, क्योंकि उसको बहुत प्यारा लग रहा था। उसने ट्राई करा ना, बहुत प्रिटी लग रही थी इसके साथ।
ये वाला ना ऐसा आएगा कुछ, इतना बहुत प्रिटी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। बट देखो क्या होता है, मेरा दिल लुक गया। धूप में गए थे यार इतना ज़्यादा, फिर पहले मैक्स में गए कि चलो कुछ इंडियन वेयर मिल जाएगा, बट वहाँ पे कुछ भी ऐसे इंडियन वेयर नहीं था मैक्स में। पास में मैक्स में नॉर्मली वैसा होता नहीं है वो ज़्यादा, उसमें इंडो वेस्टर्न ही मोस्टली होता है। फिर दूर हम लोग गए थे थोड़ा सा, वो हो गया। फिर उसके बाद मैं मोक्ष के लिए ऑर्डर करा था, लकीली आज आ गया। एंड ये था, ये है मोक्ष का, वो पहनेगा अभी, वो सो रहा है। जब वो उठेगा उसका डिनर कंप्लीट करा के ना, पूजा तो रात को ही होती है थोड़ी सी, तो ये वाली देखो यहाँ पे बहुत ही प्रिटी सा इसका, एंड इसका सारा सेट यहाँ पे आ गया। ये मैंने अमेजोन से लिया था। मुझे अगर इतना पहले से पता होता ना, मैं माहिका का भी लहंगा अमेजोन से ले लेती। अमेजोन पे एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, पर अभी जब से उसका स्कूल से पता चला ये हुआ ना, तब डिलीवर नहीं हो रहा है, नेक्स्ट वीक आ रहा है, तो उससे अच्छा लेकर आ जाएंगे सोचा मैंने। अभी पता नहीं यार, मेरे को टेंशन हो रही है कि कल उसके लिए मैं क्या करूँगी। टाइम हो रहा था कुछ यहाँ पे शाम का टाइम 6 आई थिंक, पता नहीं कितना हो रहा होगा। तो मोक्ष के उठने से पहले मैं भगवान जी को तैयार कर ले रही हूँ, छोटे से बाल गोपाल, और उसके बाद हम अपने बाल गोपाल को रेडी करेंगे। एक्चुअली मोक्ष को रेडी करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पता नहीं। पहले माही को तो मैं करती थी, एंड माही को इस बार राधा बनाया। लास्ट टाइम मैंने उसको कृष्णा बनाया था, आज तक मैंने उसको कृष्णा ही बनाया हुआ है। दो उसके स्कूल में मैं उसको राधा ही बना के भेजती थी, चाहे वो बोलती थी कि मेरे फ्रेंड्स कृष्णा बन के आते हैं, बट मैं उसको राधा बना कर ही भेजती थी। पर घर पे जब पूजा होता था ना, मैं उसको कृष्णा बनाती थी। इस बार मैंने उसको राधा बनाया था, पर वो बिल्कुल भी मूड में नहीं थी उस दिन। उसके स्कूल में प्रैक्टिस हो गया था बहुत ज़्यादा, बहुत थक गई थी। तो मम्मा मेरे को पहनना ही नहीं है, मुझे रेडी नहीं होना है, तो मैंने भी उसको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करा, क्योंकि अगले दिन सुबह उसको रेडी ही होना था। यहाँ पे मोक्ष को मैं कर रही हूँ रेडी। ये सारे उसके सेट में ही आए हुए थे अमेज़ॉन पे, एंड बहुत ही कम रेट में ही मुझे मिला था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो देखो अगले साल तक होता हो जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा ये सारे चीज़, एंड मेरी ही नज़र लग जाएगी इसको। पर मैंने नज़र भी उतार लिया उसी दिन, मुझे लगा इतना क्यूट लग रहा है, चलो नज़र लग जाएगा मेरी इसको। एंड वो भी ना, मुझे पता था मोक्ष बहुत देर तक, ये जो शाम की टाइम नहीं होती उसमें वो एक्टिव नहीं रहता है, तो बहुत देर तक वो नहीं रह पाएगा। तो वैसे ही हुआ, बहुत कम टाइम रेडी करा। कुछ फ़ोटोज़ हमने क्लिक करे, अगर 10-20 फ़ोटोज़ उठाए ना, उसमें से हार्डली 3 फ़ोटोज़ अच्छे आए हैं उसके। तो बस फिर उसके बाद वो सो गया, क्योंकि दोपहर का टाइम ही होता है जब मोक्ष थोड़ा सा ज़्यादा टाइम एक्टिव रहता है। बच्चा ही है, 1 साल भी नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे फोर्स भी नहीं कर सकते कि जग के रख सके, नहीं तो फिर वो बहुत क्रैंकी हो जाता। फिर हम लोग यहाँ पे मैंने आरती करा। उस वक्त मम्मी उसको पकड़ी हुई थी मोक्ष को, लेकिन वो सोने के लिए था कि मुझे सुला दो बस। उसके बाद मैंने उसको सुला दिया। एंड यहाँ पे है पूजा कान्हा जी का। आप लोगों ने कैसा किया प्लीज़ बताना। हर साल एक अलग ही होता है, मैं सोच रही थी कि अगले साल के सारे त्यौहार कैसे इस साल के सारे त्यौहार से अलग हो रहे हैं, एंड बहुत मज़ा आ रहा है। एंड यहाँ पे फिर प्रसाद में हम लोगों ने, प्रसाद में तो खीर ही दिया था, बट आज के खाने में था पूरी, खीर एंड सब्जी चना का, एंड वो लड्डू, एंड बहुत टेस्टी बना था। ये सारी चीज़ें मम्मी ने बनाई थी, क्योंकि शाम को हम लोग दोबारा जहाँ से लेकर आए थे वहाँ पे गए थे। माही का जो लहंगा था ना, उसको रिटर्न करा। उसको रिटर्न करके 2 लहंगे लेकर आए हैं, लेकिन आज मैं एक ही दिखा रही हूँ आपको। नेक्स्ट एक ओकेज़न पे मैं आपको एक और शेयर करूँगी। एंड ये कैसा है मैं आपको आगे बताती हूँ। ये लहंगा रख दिया है, उसके मेकअप के इतने सारे सामान तो नहीं लगेंगे, बट सारे सामान इसमें थे, तो मैं ये लेकर आ गई। एंड उसके लिए एक हैंकी, ये वो रोज़ लेकर जाती है, मतलब अल्टरनेट डे पे ना एक एक नया वाला लेकर जाती है। इन सबको इकट्ठे मैंने रख दिया है। फिर नेक्स्ट डे सुबह माहिका बहुत जल्दी उठी थी। उसको देख के मुझे भी कभी कभी लगता है स्कूल गई थी, प्रैक्टिस करके आई थी, बस दोपहर में थोड़ी देर सो के फिर वो मेरे साथ लहंगा लेने के लिए गई। बहुत दूर गए थे हम लोग, फिर आके वो सो गई थी, बट वो बहुत एक्साइटेड थी। फेस में ना मैंने उसको कोई क्रीम वगैरह नहीं लगाया, जो उसके नॉर्मल मॉइस्चराइज़र होते हैं ना, वही मैंने उसके लिए अप्लाई करा है। एंड उसके बाद मैं उसको यहाँ पे लगा रही हूँ, जो थोड़ा सा ब्लश लगा रही हूँ। डांस में अच्छा लगता है ब्लश, थोड़ा सा आई शेडो, बस फेस में इतना ही है उसका, और कुछ नहीं है। एंड उसके बाद एक लाल बिंदी, उसके ऊपर ऐसे वाइट कलर का मैंने कर दिया है। बहुत ही प्यारा सा होता है डिज़ाइन। मुझे मम्मी है ना, अभी वो बोल रही थी मैं भी ना तुझे ऐसे रेडी करके स्कूल भेजती थी, अभी देख तू भेज रही है माही को स्कूल, ऐसे ही होता है। मैं बोली ठीक है, मैं भी बड़ी हो जा, माही का बड़ी हो जाएगी, तो वो जब अपनी बेटी को करेगी मैं भी बोलूँगी फिर कि माही देख मैं भी तुझे ऐसे रेडी करके भेजती थी। एंड उसको ना आईलाइनर लगाने के लिए तो बहुत अच्छे से दिखा दिया।
लेकिन उसको ड्राई होने के लिए उसको रुकना नहीं था। दो ये मेबेलिन का है, बहुत इंस्टेंटली ड्राई हो जाता है, बट मेरे को था क्या पता अच्छे से ड्राई नहीं हुआ होगा, अच्छे से लग जाएगा आई शेडो में। बट वो थोड़ी सी कोऑपरेटिव थी आज माहिका, ना बाल बनाते टाइम रो रही थी ना कुछ। सुबह इतनी सुबह उठ गई थी, रेडी हो गई थी। उसको भी एक अलग से एक्साइटमेंट है क्योंकि उसके पूरे क्लास में माहिका लड़कियों में से एक और लड़का, सो हर एक सेक्शन में ना एक लड़की एक लड़का को सिलेक्ट करके कुछ ऐसा उनका ग्रुप डांस वगैरह किया हुआ है। तो उस वजह से ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मैंने पोनी की तरह उसको ना थोड़ा सा बाल ऊपर करके फिर पोनी बांधा, वो इसी के लिए कि फंक्शन के बाद वो सीधा घर नहीं आएगी, उनके स्कूल में ही यूनिफॉर्म हमने भेजा हुआ है, तो स्कूल में उनका ड्रेस चेंज करवाएंगे। एंड बाकी के जो भी क्लासेस है ना, तो आज जल्दी 1:45 तक उनका क्लास था, नॉर्मली 2:45 तक होता है, तो 1:45 तक उनका क्लास था, तो क्लास भी होगा उसके बाद। तो छुट्टी तो नहीं था माही को, तो लंच बॉक्स वगैरह सब कुछ वो लेकर गई थी यहाँ पे। ऐसा जैसे नॉर्मल स्कूल जैसे जाती है वैसे ही गई थी, बस राधा बन के गई थी। एंड आने के बाद भी बोल रही थी कि मम्मा मैम ने अच्छे से ड्रेस चेंज कर लिया, जो आंटी मतलब आयम्मा जैसे होता है ना, उन्होंने बहुत अच्छे से चेंज कर लिया। अदरवाइज वो थोड़ी सी डर रही थी कि क्या होगा, कैसे चेंज करूँगी। एंड फाइनली यहाँ पे हमारी प्रिंसेस रेडी हो गई है। किसी एक ने ना मुझे कमेंट करा था इंस्टाग्राम पे कि आप मोक्ष आने के बाद माही को नेग्लेक्ट कर दिया, माही को इस बार तो आपने रेडी किया ही नहीं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के मूड के हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। जैसे कल शाम को माही का बिल्कुल मूड नहीं था रेडी होने का, मैं उसको फोर्स भी नहीं कर सकती। एंड आज सुबह वो सुपर एक्साइटेड है। तो फाइनली माही का है ये लुक, कैसा लगा प्लीज़ बताना। आई एम श्योर वो बहुत अच्छी लग रही है। एंड इसकी भी मैंने नज़र उतारा हुआ है घर आने के बाद, क्योंकि आज इसका स्कूल है, लंच फ्रूट स्नैक्स सब कुछ वो वैसे ही लेकर जाएगी। तो बस मैंने 1 चम्मच तेल डाला है, थोड़ा सा जीरा सरसों डाल दिया है, एंड नमक हल्दी, एंड एक मैंने यहाँ पे सूखी लाल मिर्च ऐड करा हुआ है, और ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करूँगी। एंड उसके बाद आप बड़ों के लिए बनाओ ना, तो चना दाल उड़द दाल वगैरह भी ऐड कर सकते हो। एंड थोड़ा सा मैंने पीनट ऐड करा, उसको ये बहुत अच्छा लगता है, वो खा लेती है, तो इसी के लिए मैंने वो थोड़ा सा ऐड करा। आज एक्चुअली उसको था कि मम्मा मुझे लेमन राइस बना के दो। आई थिंक उसकी कोई फ्रेंड है तपस्या, वो बोलती है उसकी फ्रेंड है, तो वो उसको बोली कि तू हमेशा पराठा क्यों लेकर आ रही है, तो एक दिन राइस लेकर आ। मोस्टली यहाँ पे साउथ इंडियन जो होता है बच्चे कर्ड राइस वगैरह खा लेते हैं, वो आजकल स्कूल में देख के ना मुझे बोलती है कि मम्मा आज बना के दो राइस, मैं लेकर जाऊँगी। एंड खाकर भी आई थी उस दिन। मैं जब माही का स्टार्टिंग में स्कूल में नहीं खाती थी ना लंच बॉक्स, तो मैंने डॉक्टर से पूछा हुआ था जाके एक बार, जब उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, कि वो तो खाती ही नहीं है, फिर हम लोग क्या करेंगे। तो डॉक्टर ने बताया था कि जब तक उसकी स्कूल में उसको ऐसी फ्रेंड नहीं मिलती जो खुद लंच बॉक्स खा रही है, तब तक ये नहीं खाएगी। एंड ट्रस्ट मी सेम वैसे ही हुआ, जब तक उसकी एक फ्रेंड बनी, ये तपस्या आई थिंक 1-1.5 महीने के बाद बनी होगी, तो अभी उसका लंच बॉक्स फिनिश करना ये सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। तो कई बार डॉक्टर की बात सच में मतलब लगता है कि हाँ धीरे ही सही, बट काम ज़रूर करता है। एंड यहाँ पे मेरा लेमन राइस रेडी हो गया था, उसको बस मैं पैक कर लूँगी। एंड लास्ट में ना मैंने बस हल्का सा यहाँ पे नींबू मैंने इसमें ऐड करा, तो थोड़ा सा खट्टा रहेगा ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। कोई कोई तेल में भी ऐड कर लेते हैं, बट मैं ऐसे बनाई। फ्रूट स्नैक्स में ना मैंने आज उसको पपाया दिया है, एंड जो लेमन राइस उसके साथ साथ थोड़ा सा मैंने यहाँ पे किशमिश उसको दिया है। कोई ना कोई एक ड्राई फ्रूट्स तो ज़रूर देती हूँ, कि कभी काजू, कभी बादाम, या फिर कभी सारे मिक्स करके दे देती हूँ, उसको अच्छा लगता है, बहुत खाने पसंद आता है। एंड लेमन राइस भी रेडी था। स्कूल बैग लंच बॉक्स पापा वहाँ पे पकड़े हुए हैं गाड़ी पे। एंड यहाँ पे हमारी राधा रानी रेडी है स्कूल जाके डांस करने के लिए। तो आने के बाद बोल रही कि मम्मा थैंक यू, आपने इतना अच्छा रेडी करा, सारे बच्चे मुझे देख रहे थे, बोल रहे थे यू आर लुकिंग सो प्रीटी। माहिका गई है स्कूल, टाइम हो रहा है अभी 9:30। एंड मोक्ष का ना वो सो रहा है वो थोड़ा सा। एंड बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मोना कब मोक्ष का शेयर करोगी, इसके बाद वाला व्लॉग वही है पक्का है, प्रॉमिस, और डिले नहीं होगा। मैं बस ये जन्माष्टमी, माहिका का डांस, माहिका का इन सब के चलते एग्जाम्स, सोचो बच्चों के जब एग्जाम्स होते हैं तो स्पेशली मम्मियों की क्या हालत होती है, ऊपर से जब एक छोटा सा बच्चा हो घर पे। मतलब मुझे ट्रस्ट मी, मैं सुबह उठती हूँ मेरे को ऐसा होता है कि बहुत सारे काम बाकी है, बहुत सारे काम करने हैं, सोचती हूँ कभी कभी फेस पैक लगाऊंगी, कुछ करूँगी, कुछ भी टाइम नहीं मिलता, कुछ नहीं। रात होते होते मैं खुद इतनी थक जाती हूँ ना, फिर मेरे को लगता है मैं सो जाऊँ बस, और कुछ नहीं। तो फिर जन्माष्टमी के लिए स्पेशल यही था हमारा। एंड आपने कैसे सेलिब्रेट करा प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। एंड यस अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। एंड मिलते हैं हमारे एक और वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।